क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो ट्रेन पे बेस्ड रहते हैं, जैसे कि बात करें कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितना टाइम लेगी, या फिर कई बार पूछ लेता है एक ट्रेन की स्पीड इतनी है, दूसरी की स्पीड इतनी है, कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो हमारे टोटल ट्रेन का जो भी चैप्टर है इसमें टोटल 5 केस बनते हैं। अगर वो 5 केस क्लियर है आपके तो उसके बाद कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आप जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है उसके बेसिक कंसेप्ट के लिए पुराने वाले वीडियोस देख लेना। अब स्टार्ट करता हूं मैं पहले केस से। हमारे सबसे पहला केस हमारा क्या कहता है, ये फर्स्ट केस है हमारा, टाइप 1 जिसे बोल रहे हैं, इसे लिख देता हूं मैं आपके लिए, टाइप 1। ठीक, अब क्या होता है इस केस में, देखो सबसे पहले यहां लिख देते हैं टाइप 1 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी एक ट्रेन है और इस तरफ पे मान के चलो ये एक आदमी है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ट्रेन चल रही है अपना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, इस डायरेक्शन में जा रही है, एरो मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये आदमी भी क्या कर रहा है, इसी स्पीड में चल रहा है, इसी साइड में चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये मान लो ये दे दिया भाई 200 मीटर लंबी ट्रेन है, इसको एक काम करते हैं शुरुआत के लिए मीटर पर सेकंड कर लो। मैंने कहा जी 60 किलोमीटर पर सेकंड है, ये हो गया 60 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमारा टाइप 1 क्या कहता है वो क्लियर समझता हूँ। उसने कहा एक ट्रेन अपना इस डायरेक्शन में जा रही है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो कितनी देर में ये ट्रेन इस आदमी को पार कर जाएगी, क्वेश्चन ये आता है। क्लियर है इतनी बात? अब इसको समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है। अब मान के चलो ये रेड वाला मार्कर जो है ये आदमी है, ये ट्रेन है। अब तुम बताना मुझे, क्या इस ट्रेन ने इस आदमी को पार कर दिया है? नहीं किया, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। यहां जब पहुंचेगा तब तुम बोलोगे जी पार कर दिया इसने, यही बोलोगे। अब तुमने एक चीज देखी, इस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी? जितनी ट्रेन की लंबाई है, जितनी लंबी ये थी उतनी ही उसे दूरी चलनी पड़ी, तब जाके तुमने बोला कि क्या हुआ, आदमी को पार कर दिया। तो मैंने एक चीज जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ी है, क्या पढ़ी है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी देखो जो ये पहला केस है हमारा, उसमें क्या हुआ कि ये ट्रेन जा रही है, और कई बार आपने देखो ना ट्रेन पास होती है, कई लोग पटरी के पास खड़े होकर देखते नहीं रहते ट्रेन को पास होते हुए, फिर टाइम पास करने आया था, तो ये भी वैसी था, ये खड़े होकर देख रहा था, ये नहीं चल रहा, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ये जीरो स्पीड, ये ट्रेन की पटरी के साइड में खड़ा है, तो ट्रेन को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ी, जितनी उसकी लंबाई है। क्लियर है? तो मैंने कहा जी डिस्टेंस कितना चला ट्रेन ने, आप कहोगे 200 मीटर, आपने कहा ट्रेन चली 200 मीटर का डिस्टेंस। क्लियर है? और कितने की स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, इतने सेकंड लगेंगे ट्रेन को इस आदमी को पार करने में, 10/3 सेकंड। क्लियर है? पहला केस ये कहता है, इसको अगर आप नोट करना चाहोगे तो इस केस में लिखोगे कि ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन चल रही है, बट मैन इज स्टैंडिंग, आदमी खड़ा है। अब ये क्वेश्चन कैसे बदल सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। अभी मैंने आपको क्या बोला, ये ट्रेन पार कर रही है एक आदमी को, कल के दिन क्वेश्चन इस आदमी की जगह एक खंबा बोल दे, बात तो वही है, उसके अलावा इस खंबे की जगह पेड़ बोल दे, वही बात है। क्वेश्चन कैसे समझोगे कि कोई स्थिर ऑब्जेक्ट जिसकी कोई स्पीड नहीं है, वो ट्रेन जब उसे पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, सिर्फ अपनी दूरी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब आपने कहा ये पार कर दिया, ट्रेन ने तो पार कर दिया, लेकिन इसकी भी तो कोई दूरी है, इसको तो हमने क्यों नहीं काउंट किया, कोई बता सकता है? हमने आदमी की लंबाई को क्यों नहीं काउंट किया? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मान लो जैसे ये मैं खड़ा हूं आदमी, अब ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन मेरे यहां तक पहुंच गई, ठीक है, अब जब यहां तक पहुंच गई कंधे के इधर तक, तब आप कहोगे जी पार कर दिया, तो मेरी वाली लंबाई को क्यों नहीं काउंट किया आपने, ये मेरी भी तो लंबाई है, ये इसलिए काउंट नहीं किया हमने क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है, उसके आगे आगे हम आदमी की लंबाई को कुछ भी नहीं समझते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कभी भी वो बोले खंबा, पेड़, टेलीग्राफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस जो बना होता है छोटा सा, उसको ट्रेन पार करे, तो ऐसे में आप समझ जाओगे जी ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, जितनी उसकी लंबाई है, और कितना टाइम ले, कितनी स्पीड से चलेगी, अपनी स्पीड से, तो इतना उसे टाइम लगेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, टाइम कितना लगेगा ट्रेन को उसको पार करने में,
यहाँ लिख देता हूँ, किधर इधर लिख देते हैं। टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस चलेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, अपनी लंबाई और अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। इतना टाइम लगेगा ट्रेन को एक खड़े आदमी को पार करने में। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो बताओ, इस चीज को नोट करना बस, इसमें काम की बात की जा रही थी कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ स्टैंडिंग मैन इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरा केस देखते हैं, इसको मिटा दूं। अब हमारा केस नंबर 2 समझते हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2 कहता है कि कोई ट्रेन कितनी मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी, कितने की स्पीड से चल रही है, 50 मीटर पर सेकंड। वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। किसको? एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब प्लेटफॉर्म के साथ साथ क्वेश्चन और क्या क्या नाम दे देता है इसे, कभी बोल देता है वो एक टनल को पार कर रही है, मतलब एक सुरंग से जा रही है, ठीक है। उसके अलावा कभी वो बोल देता है कि एक दूसरी ट्रेन जो कि खड़ी है स्टेशन पे उसको पार कर रही है, ऐसे नाम से बोल देता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज जिसकी खुद की भी लंबाई है लेकिन स्पीड 0 है, खड़ी है अपनी जगह में, मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी स्पीड कितनी है, 0। अगर मैं चलूंगा तो कुछ स्पीड बनेगी ना। तो प्लेटफॉर्म जो होता है क्या ये चलता है? ये तो अपनी जगह खड़ा है। ट्रेन जाती है इसके ऊपर से, है ना, प्लेटफॉर्म से जाती है ना ट्रेन? नहीं, ट्रेन पटरी से जाती है, प्लेटफॉर्म तो वहीं रहता है। तो मैंने कहा ऐसे केस में आप एक चीज बताओ, कितना टाइम लगेगा ट्रेन को इसको पार करने में? टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना लगेगा? डिस्टेंस यहाँ लिखा है ना, मुझे टाइम बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? कितना? 500 मीटर। 500 कैसे? ट्रेन एक तो पहले अपनी लंबाई चलेगी, जैसे ये प्लेटफॉर्म खड़ा है। अब ट्रेन ने क्या इसको पार कर लिया? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। देखो अब प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा तो पार कर दिया ना, लेकिन अभी भी आप नहीं कहोगे ट्रेन ने पार किया। जब ये ट्रेन जाके यहाँ पहुंचेगी तब कहोगे ना पार किया। तो कितनी दूरी चली? एक तो अपनी लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई चलनी पड़ी ना। क्लियर है आपको? नहीं है तो बताओ। ओके है? तो आपने कहा कि ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन, अब स्पीड किसकी आएगी? ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड है नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला है सेकंड केस का, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ये। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ गया? 300 और 200, 300 प्लस 200 अपॉन में 50। इतनी बात क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इसे काटना हो, ऐसे ही पूछ रहा हूं, वैसे आपने इसका आंसर दे दिया जी 500 बटे 50, आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, है ना? ठीक है। अच्छा ये बताना, क्या मैं ऐसे काट सकता हूँ? 0 से 0 काट दिया और एक और 0 काट दिया? नहीं। ये मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गलत है ये? गलत है, एक बार कट गया। ये पूछ रहा हूँ, सही है गलत है? गलत है। हाँ, जैसे ये बोलती ना गलत है, तो ऐसे आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, सही है या गलत है ये चीज? क्रॉस में काट सकते हैं ना जिसे, जब वो 1 0 से कट गया तो दूसरे से कैसे कटेगा, वही पूछ रहा हूं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये मैंने सही काटा है गलत, आप ये तो बताओ पहले। पता नहीं सर, आपको पता होगा या इनको पता होगा। आपको ऐसे काटना नहीं आता ये बेसिक चीज? मैं ये कह रहा, इस 0 से ये 0 काट दिया, ये 0 काट दिया, तो वो कह रही गलत है। अब वो बताएगी क्यों गलत है? क्योंकि प्लस में तो प्लस ही करते, क्रॉस होता तो हम काट सकते हैं। अच्छा, और क्या? ऐसा कोई रूल नहीं होता, पहली बार। हाँ जी, जब हम इसका आंसर, पहले इसका आंसर समझ लो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। इस वाले केस का आंसर आ गया। अब इस पे आता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 + 4 अपॉन में 2 बता दो, आप क्या कहोगे? जी मैं पहले प्लस करूंगी इसे 6, बाद में 2 लिखूंगी, फिर काटूंगी, 3 आंसर दूंगी, यही बोलोगे? मैंने कहा आप ऐसा भी तो कर सकते हो, इस 2 से ये 2 काट दिया, कितनी बार? एक बार 2 × 2, और इससे 2 बार 2 × 4, 1 + 2 कितना है? तो डायरेक्ट आंसर आया। तो प्लस का मतलब ये नहीं होता कि पहले प्लस करो, प्लस का मतलब ये होता है अगर आप कोई नंबर काट रहे हो ना नीचे से, तो दोनों तरफ से कटेगा। लेकिन यही चीज अगर ये ऐसे होती 2 × 4/2,
तो ये एक ही बार कटता, फिर ये दो बार नहीं कटता कि इसको भी काट दो। बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो ये दोनों नंबर से कटता है। फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने इसको ऐसे काटा होता 2 + 2, आप इस 2 से बस इस 2 को काटते ना और 2 आंसर दे देती तो ये गलत हो जाता। अच्छा समझ गई। ठीक है, ये ऐसी एक बेसिक चीज बताई। तो इसका आंसर कितना है 10 मीटर पर सेकंड। टाइप 2 भी क्लियर हो गई होगी, नोट भी नहीं हुई, क्लियर तो हो गई, ठीक, नोट कर लो आराम से। हो गया। ठीक, अब हमारी टाइप 3 क्या कहती है, टाइप 3 देखते हैं। अब टाइप 3 ये कह रही है कि एक ट्रेन है, कोई भी ट्रेन है, ये ट्रेन है 100 मीटर लंबी जो कि चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन में इस तरफ। अब सामने की तरफ एक और लंबी ट्रेन है, ये है 200 मीटर लंबी और ये चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा केस ये कहता है एक 200 मीटर लंबी ट्रेन सामने की तरफ से आ रही है और एक 100 मीटर लंबी ट्रेन इधर से आ रही है, मतलब आमने सामने आ रही है दोनों ट्रेनें। तो ये कितनी दूर में कितनी देर में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, जब ये ट्रेन दो ट्रेन गिरी, एक गिरी एक गिरी, अब ये आमने सामने से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही एक ही प्लेटफॉर्म में आ रही है, फिर तो टक्कर हो जाएगी आजू बाजू वाले प्लेटफॉर्म में। अब क्या इन्होंने पार कर दिया? नहीं। जब यहां पहुंचेंगे तब आप कहोगे जी दोनों ट्रेनें पार हो गई, ऐसा रख लेते हैं, है ना, दोनों ट्रेनें पार हो गई। तो ट्रेन ने कितनी दूरी चली, लाल वाली ट्रेन की दूरी और काली वाली ट्रेन की दूरी, इतनी दूरी चली पड़ी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। इतनी बात क्लियर है? आपने कहा जी इसका टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। अब बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या करेंगे, ये 30 की स्पीड से आ रही है 20 की स्पीड से, क्या करेंगे, कुछ प्लस करेंगे। क्यों? सेम डायरेक्शन में। इसके पीछे का लॉजिक ये कैसे याद रहेगा कि जब सेम डायरेक्शन आती है प्लस करना है माइनस करना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। मान के चलो मैं यहाँ इस तरफ आपकी तरफ फेस किया है, आपने मेरी तरफ फेस किया है। अभी क्या होगा, आप भी दौड़ के आओ मेरी तरफ और मैं भी दौड़ के आऊं, फुल स्पीड से दोनों दौड़ रहे हैं, तो दोनों अगर हम टकरा जाएं तो दोनों को चोट ज्यादा लगेगी ना। रोड में भी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ऐसे आई ऐसे टकराएगी तो ज्यादा चोट लगेगी ना। तो स्पीडें जब आमने सामने होती है ना तो स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीड है इसकी भी, तो दोनों एकदम से कोलाइड करती हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है और कॉलिजन बहुत बड़ा होता है, एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो जाता है। ये चीज क्लियर है? अब एक दूसरा एग्जांपल, आपकी तरफ मेरा मुंह और आपका भी मुंह आगे की तरफ है, आप दौड़ रहे हो, मैं पीछे से दौड़ते दौड़ते आपको टक्कर तब मारूं तो कम चोट लगेगी, मुझे तो बहुत कम लगेगी, आपको फिर भी थोड़ा ज्यादा लगेगी, आप आगे की तरफ गिर जाओगे, है ना। तो आपने देखा रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी जा रही है पीछे से जा रही है, जब इसको ठोकती है तो उतनी ज्यादा चोट नहीं होती, बुरा एक्सीडेंट जितना आमने सामने में होता है। तो ऐसे याद रखना, आज के बाद जब भी दो ट्रेन, दो आदमी, दो बोट, ये सब चीजें में आएंगी, चैप्टर में आएंगी, आमने सामने आए, सेम डायरेक्शन, आमने सामने का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड प्लस होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रही है इसी डायरेक्शन में ये जा रही है, तो माइनस। थोड़ा उल्टा बोल दिया था मैंने, सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ ये इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, तो क्या होगी, माइनस। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आमने सामने तो प्लस, आमने सामने तो प्लस, एक साथ तो माइनस। तो अब मैंने कहा स्पीड में क्या होगा, आप कहोगे जी स्पीड, अब किस में से किसको माइनस करेंगे, तो बेसिक सी बात है ना, जो बड़ा है उसमें से छोटे घटाएंगे। तो आपने कहा जी स्पीड ऑफ ट्रेन 2 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 1, इतना टाइम लगेगा इन ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में। तो जो कि आंसर कितना आया हमारा, 100 प्लस 200 बटे में 30 माइनस 20, तो कितना आ गया ये 300 बटे 10, जो कि आ गया 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड आंसर आ गया ना, हमें तो टाइम निकालना था, मैं स्पीड से लिखा, 30 सेकंड इसका आंसर आ गया, 30 सेकंड। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो 10 मीटर पर सेकंड लिखा था वो 10 सेकंड है ना, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। टाइम कैसे आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन 2 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 1। स्पीड सेम डायरेक्शन में प्लस होगी, सॉरी एक गलती होगी मुझसे, ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, मैंने ये नहीं देखा। तो ये 30 प्लस 20 हो जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 30 बटे 50 कितना आ गया, 300 बटे 50 आ गया जी आपका 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये ट्रेन एक दूसरे को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। इसका फॉर्मूला ढंग से लिख लेना, ये प्लस होगी क्योंकि ये दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने। ठीक है, नोट हो गया भाई, बता दो। अब हमारा टाइप 4 क्या कहता है वो देख लेते हैं। टाइप 4 कह रहा है हमारा एक ट्रेन वही 100 मीटर लंबी, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, मेरी तरफ आ रही है ऐसे में, और एक दूसरी ट्रेन है 200 मीटर लंबी ट्रेन, वो भी सेम डायरेक्शन में चल रही है। कई बार देखो ना ट्रेन जाती है तो एक ट्रेन दूसरी को पार कर जाती है, रेस लगती है जब, तो ऐसे में क्या होता है, क्या इस ट्रेन ने पार कर लिया, दोनों चल रही है हल्के हल्के, नहीं किया, पार नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, जब यहां चली जाएंगी आप कहोगे जी अब पार कर दिया, अपनी दूरी दूसरी ट्रेन की दूरी, तो इसमें दूरी तो सेम रहेगी, दूरी में कोई कमी नहीं आएगी। टाइम निकालने के लिए आपने कहा जी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, पर स्पीड में क्या अंतर आ जाएगा, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, अपोजिट में आएंगी तो प्लस, सेम में जाएंगी तो माइनस, तो माइनस कर दिया स्पीड ऑफ ट्रेन 2 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 1, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 100 प्लस 200 अपॉन में 40 माइनस 20, 300 अपॉन में 20, ये टाइम आ गया है हमारा, जो कि आ गया कितना, 15 सेकंड, 15 सेकंड लगेंगे ट्रेन को इसको पार करने में। क्लियर है? अब इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार ये चीज बताता नहीं है, वो ये नहीं बताएगा कि कौन सी ट्रेन किसे पीछे कर रही है, ये हमें समझना पड़ेगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वही ट्रेन तो पीछे होगी। जब मान लो ये 20 वाली मेरे से आगे चल रही है, तो इसको पीछे तो मैं तभी कर पाऊंगा ना जब मैं इससे तेज दौड़ूंगा, तो मुझे ये मानना पड़ेगा जिसकी स्पीड ज्यादा है वो आगे वाली को पीछे कर रही है, क्योंकि अगर ये 40 वाली पहले ही आगे चल रही है तो 20 वाली तो कोई पीछे कर ही नहीं पाएगी, वो तो और गैप बनाती जाएगी, 40 मीटर के हिसाब से और लंबा चलती जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, तो धीरे वाली ट्रेन हमेशा आगे रहेगी और तेज चलने वाली ट्रेन पीछे होगी, बाद में उसे पीछे करेगी। क्लियर है? टाइप 4 भी क्लियर है हमारा, इसको मिटा दूं, मैंने मतलब नहीं ये करा, केस बता रहा हूँ, ये करा दिया मैंने कि एक आदमी एक ट्रेन एक खड़े आदमी को कर रही है, फिर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कर रही है, फिर एक ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को कर रही है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों चीजें कर दी हमने। अब बस दो केस रह गए, इनको एक साथ समझा रहा हूँ। टाइप 5 को देख लो पहले, मैंने कहा जी अब एक ट्रेन है, ये ट्रेन है हमारी 200 मीटर लंबी, और ट्रेन की स्पीड बोल देते हैं जी इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब यहाँ पे एक आदमी है, ये भी दौड़ रहा है ट्रेन के साथ साथ, ट्रेन इधर दौड़ रही है तो ये भी इधर दौड़ रहा है साथ ही साथ, ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप देखो ना कई बार खीरा बेचने वाले आते हैं ना, ट्रेन चलती है तो भी साथ साथ दौड़ते हैं ना, पैसे दे दो पैसे दे दो करके। तो फिर मैंने क्या कहा कि जी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों की स्पीड है, कुछ ना कुछ स्पीड है, ऐसा तो नहीं आदमी खड़ा है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आता है कि ट्रेन कितनी देर में इस आदमी को पार कर जाएगी, ये क्वेश्चन आता है। अब मुझे एक चीज बताना, मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आदमी, खंबा, चिड़िया, पेड़, ऐसी बातें हो, इनकी लंबाई ट्रेन के आगे कुछ मायने रखती है? नहीं रखती। तो टाइम आपको पता है कितना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इस आदमी को पीछे छोड़ने के लिए? 200, सिर्फ अपनी दूरी, 200 सही उत्तर। आपने कहा जी सिर्फ अपनी दूरी चलेगी ट्रेन, क्योंकि आदमी की तो कोई लंबाई है ही नहीं। तो डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखोगे आज के बाद? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में, पर स्पीड तो है आदमी की, स्पीड तो कुछ ना कुछ है, और किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस, सेम डायरेक्शन माइनस। तो जी 60 में से स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। तो जी इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन अपनी 200 मीटर, 60 में से 10 गया 50, 60 माइनस 10, तो हमने लिख दिया 200 बटे 50, 0 से 0 खत्म, 4 सेकंड का टाइम लेगी और ट्रेन इसको पार कर जाएगी। क्लियर है? अब आप ये मत सोचना कि यार ये इतने सारे केस है, इसमें इतने सारे फॉर्मूले याद थोड़ी, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं ना, ये फॉर्मूला थोड़ी हुआ कोई, ये तो आपको खुद चीजें याद हो जाएंगी क्वेश्चन करते करते, कि जब आदमी की बात हो रही ट्रेन खाली अपनी दूरी चलेगी, जब दो ट्रेन है तो अपनी दूरी प्लस उसकी दूरी चलेगी। इतनी बातें क्लियर है? लास्ट केस देख लेते हैं इसका, इसी के साथ साथ यहाँ देख लेते हैं हम अब टाइप 6। इसमें क्या होगा, ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, एक बार इसको, ये तो नोट हो गया होगा ना, इसको हटा देते हैं।
अब हमारा टाइप 6 देखते हैं एक बार। टाइप 6 हमें क्या कहता है, लास्ट केस है। टाइप 6 हमें कहता है अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और आदमी भी ट्रेन के सामने आ रहा है साइड वाली पटरी में, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्या ट्रेन कितनी दूरी चलेगी जब आदमी आ रहा है? तो ट्रेन है, आदमी है, इस बार आदमी भी ट्रेन के सामने आ रहा है, ट्रेन इधर से ऐसे आ रही है, आदमी भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी इसे क्रॉस करने के लिए? अपनी, है ना, सिर्फ अपनी, क्योंकि आदमी की लंबाई ट्रेन के आगे कुछ भी नहीं होगी, हम ये मान के चलेंगे। कल के दिन हाँ, आदमी की जगह वो ये भी कह देता है कि एक आदमी बाइक पे जा रहा है, तो बाइक की लंबाई में हम इग्नोर कर देंगे। अगर क्वेश्चन देगा कि बाइक 10 मीटर लंबी है, हालांकि 10 मीटर बहुत बड़े होता है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। पर वो ऐसे कहेगा कि बाइक वाला जा रहा है, तो हम उसकी दूरी कुछ नहीं मानेंगे बाइक की ट्रेन के आगे। मैंने कहा जी ये भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऐसे केस में कितना टाइम लगेगा कि ट्रेन इसे पार कर जाए? आपने कहा दूरी कितनी चलेगी? सिर्फ अपनी, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या हो जाएगी अब बताओ? स्पीड प्लस हो जाएगी, भी सेम डायरेक्शन है, आमने सामने टक्कर तेज होती है, चोट तेज लगती है, तो प्लस होगा। तो ये आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? 200 टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 200 और माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, तो 60 और 20 80। तो अब इसको काट लो, 40 से 2 बार, 40 से 5 बार, तो 2.5 सेकंड लग जाएंगे। 2.5 सेकंड में ट्रेन इसे पार कर जाएगी। अच्छा, ये केस देखा था हमने, पिछले केस में 4 सेकंड लग रहे थे जब सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे, अब 2.5 लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, आमने सामने जाएंगे तो ज्यादा तेजी से क्रॉस होती है ना चीजें। ट्रेन में आप बैठोगे तो एक ट्रेन आपको क्रॉस करती है, कितना तेजी से क्रॉस करते हो उसे, बजाय उसके जब एक को धीरे धीरे पार करते हैं। इतने ही केस है, इसमें हमारा पूरा ट्रेन चैप्टर खत्म है। अब रह गए इन पे टाइप पे क्वेश्चन, कि क्वेश्चंस में इनकी एप्लीकेशंस का यूज कैसे होता है। उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करके सारे आंसर दे देना। पहला कॉपी मत देखना, उससे क्या होगा कि चीजें आपको साथ साथ क्लियर होगी। कॉपी बंद कर लो अपनी। अब मुझे आप लोग आंसर दे देना, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, है ना। पहले आप दोगी, अगर एक ट्रेन, ये एक ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, ये आपको बताना है। तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी? अपनी और प्लेटफॉर्म की। और स्पीड किस किस की है? सिर्फ ट्रेन। तो यानी डिस्टेंस की जगह आप बोलोगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और स्पीड ओनली ट्रेन की। अब आप बताओगे, यहां से एक कार आ रही है सामने से जो कि 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी कार, और यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन इस कार को पार करेगी, तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन को? दोनों की दूरी, बिल्कुल सही। अब क्योंकि मैंने क्लियर बोला है 20 मीटर है, तो आपने कहा इतनी दूरी चलेगी और अपनी भी दूरी चलेगी। अब स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों आमने सामने आ रही है, प्लस हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ कार जो भी दी होगी और स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब एक लास्ट केस आपको बता दो, ये है एक सुरंग है, सुरंग भी नहीं है, ये एक ब्रिज है। ट्रेन ब्रिज को पार करती है ना, जैसे ब्रिज आते हैं, उस ब्रिज को पार कर रही है। तो ट्रेन इस ब्रिज को कितनी देर में पार कर जाएगी, इसको बताने के लिए आप क्या बताओगे? मुझे टाइम बताना है। ट्रेन कितनी दूरी चलेगी? अपनी दूरी प्लस ब्रिज की। और ट्रेन स्पीड का क्या? सिर्फ ट्रेन की स्पीड, है ना। लेंथ समझ आया? ब्रिज खड़ा रहता है, जैसे ब्रिज आता है ना बीच में, तो ट्रेन उसे पार करती है, तो ब्रिज तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन ट्रेन उसे पार कब करेगी? जब आप कहोगे जी अब ट्रेन ने पार कर दिया ब्रिज को। क्लियर है? अब आप दोनों में से कोई भी इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। ये एक ट्रेन है 600 मीटर लंबी, ठीक है। इसको लिख देता हूं वरना आपको चीज याद नहीं आएगी। ये लीजिए ट्रेन। अब मैंने कहा जी ये ट्रेन है 200 मीटर लंबी, ये एक दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन 600 मीटर लंबी, ये ट्रेन है 600 मीटर लंबी, ये 60 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और ये 40 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है जी। इस ट्रेन के अंदर यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है ट्रेन कितने टाइम में इसको पार कर जाएगी, इस आदमी को, जो उसकी लेंथ है ट्रेन की, वही तो। हाँ, तो आप जैसे मैंने टाइम पूछा, मैंने कहा जी कितने टाइम में, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा ट्रेन को, वो बता दो पहले तो मुझे। दोनों का हो जाएगा, दोनों का लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और लेंथ ऑफ ट्रेन 2। कुछ डाउट है आपको? पूछो आप राज। क्लियर है जो उन्होंने बोला? हाँ, गलत क्लियर है आपको। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और 2 ऐड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी समझते हैं।
नहीं, मैंने क्या कहा, ट्रेन को इस आदमी को पार करना है। अब चाहे ट्रेन के अंदर आदमी बैठा हो या बाहर बैठा हो, खड़ा हो, कोई मतलब नहीं, थोड़ी ट्रेन में तो बैठा है। ये वाली ट्रेन इस तरीके से आई कुछ, क्या आप बोल दो कि पार कर दिया? नहीं। अब देखो यहां जब पहुंचेगा आप कहोगे ट्रेन ने पार कर दिया, लेकिन इस ट्रेन को तो पार नहीं किया था ना, सिर्फ आदमी को पार किया था। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोल दे ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है, उसको कितनी देर में पार करेगी, तो ये वही केस बन गया, ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है। इग्नोर। हाँ, तो ट्रेन की लंबाई इग्नोर। तो ऐसे में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी? जो पार कर रही है वो वाली ट्रेन की दूरी। इस ट्रेन की दूरी नहीं करोगे, जो जिसमें आदमी बैठा है उसकी दूरी नहीं, दूसरी वाली ट्रेन जो पार कर रही है। तो आपने कहा जी लेंथ ऑफ ट्रेन जिसमें आदमी नहीं बैठा अपॉन में। अब स्पीड के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हो आप? मुझे स्पीड बता दो। स्पीड वो फिर ऑफ नहीं करेगी, स्पीड अपनी नहीं करेगी, स्पीड दोनों की करेगी। क्यों? क्योंकि उस आदमी की स्पीड तो है, ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन चल रही है, तो उसकी भी वही स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है। बस ये एक लास्ट केस था हमारा, केस नंबर 7वां, जो कि मिक्स टाइप बनता है इसका। इन 7 टाइप में आप में से किसी को किसी भी तरीके का छोटे से छोटा कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इन 7 टाइप पे हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। क्लियर है ये 7 टाइप? जिसमें आदमी, हाँ, जिसमें आदमी नहीं बैठा उस ट्रेन की लेंथ को लेंगे हम, क्योंकि यही ट्रेन तो इसे पार कर रही है। यहां से मैंने कहा जी ऐसे ट्रेन आ रही है, अभी पार कर दिया? नहीं 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 नहीं। जब यहां पहुंचेगा आपको हाँ जी ट्रेन पार कर दिया इसने, तो ये वही वाली तो ट्रेन है जिसमें आदमी नहीं बैठा हुआ। क्लियर है 7 के 7 केस? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इनमें? ठीक है, अब इनके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 7 केस आपकी कॉपी में नोट है, आप आंसर देना मुझे। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसको मिटा दो। बाकी अब ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में सिर्फ ट्रेन के कंसेप्ट पढ़ाए गए, कितने केस होते हैं इसको ध्यान से देख लो, पूरा समझ लो, और कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ जो ट्रेन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तब तक के लिए जितनी चीजें पढ़ाई गई उनको रिवाइज करो, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो।